से आए हमारे भाई, हमारी बहन, इन्होंने बल में आकर जो काम किया है उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मंच पे बैठे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण तथा सभी यहाँ पर आए कार्यकर्ता, सभी हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान, महिला मंडल के प्रधानगण, बीटीसी के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, और बहुत आदर के साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं को भी संबोधित करती हूँ। आज मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में आकर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पहुँचने पर जो आपने भव्य स्वागत किया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप इस जनसभा में आए और हमारी बात सुनने के लिए आप इतने देर से बैठे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं संक्षिप्त में अपनी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि उसके पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ यहाँ कहा। प्रकाश चौधरी जी ने, जो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र में काम किए, उस पर प्रकाश डाला, उसकी जानकारी आपको दी, और आप स्वयं जानते हैं कि जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही तो जो विकास पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो आप लोगों से अछूता नहीं है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का जो एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दे पर हम जनता के दरबार में जाकर कहते थे कि कांग्रेस ने काम किया है। हमारा नारा भी ये रहा, काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का नारा रहा। बहुत चुनाव देखे, बहुत चुनाव लड़े, हर बार हमने जनता के दरबार में जाकर यही अपील की, यही बात कही कि हमने काम किया है, उसी के आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। बीजेपी के लोग जो हर इलेक्शन में एक नया नारा देते हैं, क्षेत्रवाद की बात कही, इन्होंने बार बार लोगों को उलझाने का प्रयास किया, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। ये कहा कि जितना भी विकास हुआ है वो ऊपर के क्षेत्रों में हुआ है। ऊपर के क्षेत्र में जाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, सारा काम, सारा विकास नीचे के क्षेत्रों में हुआ है। ये इनके नेतागण, और दूसरा इलेक्शन आया उसमें भी इन्होंने जातिवाद की बात की। तीसरा इलेक्शन आया उसमें इन्होंने धर्म की बात की। धर्म के नाम पर अयोध्या मंदिर बना, जो कि आप सब जानते हैं, और आज जय श्री राम का नारा देकर, हम भी राम के उपासक हैं, हम भी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, हमारे मंदिरों में भी हम राम और सीता की पूजा करते हैं, पर ये ज्यादा ही कुछ राम और सीता के भक्त बन गए और जय श्री राम का नारा देकर इन्होंने धर्म को भी बेच डाला। धर्म के नाम पर भी इन्होंने वोट अर्जित किए। हमें बहुत अफसोस है इस बात का, पर चलो अब इस चुनाव की बात करते हैं। ये चुनाव अब हमारे सामने आ चुका है। मैं आपके आभारी हूँ पार्टी के वर्कर्स की कि आपने गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रकाश चौधरी जी के लिए वोट मांगे हैं, और जो यहाँ पर विकास हुआ है उसके आधार पर आप जनता के दरबार में जाकर आपने लोगों से आग्रह किया है कि विकास के नाम पर आप वोट दें। और आज आप देख रहे हैं कि अब तो हमारे पास केवल मात्र, आज 6 तारीख हो गई है, 7, 8, 9, 10, 11, 5 दिन बचते हैं। इन 5 दिनों में मेरा आपसे निवेदन है, सभी मेरे नौजवान साथी, यहाँ बहुत नारे आपने लगाए, बड़ा जोश आपने इस सभा में भरा, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इन 5 दिनों में घर घर में जाकर हर वोटर तक पहुंचकर हमारी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। मेरी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आप सब जानते हैं कि महिलाओं को जो आज मान सम्मान मिला है उसमें भी सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुआ करते थे, उन्होंने पंचायती राज के तहत
50% आरक्षण किया, जिसकी वजह से महिलाएं आज ग्राम पंचायत की प्रधान, जिला परिषद, बीडीसी में आई हैं और समाज की सेवा कर रही हैं, अपने क्षेत्र का काम कर रही है। नहीं, अगर नहीं होता तो आज भी हम उस चार दीवारी के अंदर सीमित होती और अपना घर का काम संभाल रही होती। पर हम आभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहुत मान इज्जत महिलाओं को दी, बाहर आने का मौका दिया और जब जब भी हमारे को जरूरत पड़ी तो महिलाओं ने हमारा भरपूर सहयोग और भरपूर साथ दिया है। उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछला चुनाव हुआ था, पिछला जो चुनाव हुआ उपचुनाव, उसमें आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आदेश के अनुसार मैंने वो स्वीकार किया कि मैं इस इलेक्शन को लड़ने के लिए तैयार हूं और जो आवाज लोगों के बीच में थी वो ये थी कि बहुत मतों से हम उस सीट को आ रहे हैं तो इसमें जीतना नामुमकिन है। पर आपका आशीर्वाद रहा, लोगों ने हर क्षेत्र से 17 के 17 हलकों से मुझे जो आशीर्वाद दिया और पुनः मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उसके लिए मैं सदा सदा आपकी आभारी रहूंगी। आपको जानकारी है कि ये जो चुनाव है ये बिना राजा साहब के हम लड़ रहे हैं, नहीं तो वो हर बार कांग्रेस पार्टी के कमान को संभालते थे, हर बार चुनाव के मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। उनका इतना लंबा अनुभव था कि उनको बोलने की जरूरत नहीं होती थी कि आप क्या करें, वो खुद उस बात को भली भांति समझते थे और उन्होंने कितने चुनाव लड़ाए, कितने चुनाव में विजय हासिल की और कांग्रेस की सरकारें हिमाचल प्रदेश में बनाई। हमें खुशी है कि आज कांग्रेस की सरकार की बदौलत, जैसे मेरे भाई साहब छत्तीसगढ़ के यहाँ बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी की इन्होंने बात की और इंदिरा गांधी जी ने ही हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं, जनता दल के नाम से जाने जाते थे। तो इन्होंने कहा कि हम अलग से राज्य को नहीं चाहते, हम कहीं पंजाब में हमारा विलय कर दो, हरियाणा में हमारा विलय कर दो। पर उन्होंने ये भी नारा दिया कि स्टेटहुड को मारो ठुड, ये कहा था। पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई हिमाचल प्रदेश में और भारी बर्फबारी हो रही थी उस दिन, फिर भी उन्होंने मंच से खड़े होकर हिमाचल प्रदेश को एक अलग से राज्य का दर्जा दिया, जिसको कभी भी हम भुला नहीं सकते। उनकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश बड़े बड़े राज्यों के मुकाबले में खड़ा है, बड़े बड़े राज्यों के, चाहे वो आप कोई भी राज्य की बात करो तो हिमाचल प्रदेश का उसमें जिक्र आता है। हमें खुशी है कि जब जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकार ने जो हमारे को विकास दिया, उसके लिए हम सदा कांग्रेस पार्टी के आभारी रहेंगे। आप भी एक मिनट प्लीज। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक टाइम ऐसा था, हमारे कई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो बुजुर्ग जानते थे कि हिमाचल प्रदेश में ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना अस्पताल हुआ करते थे। बहुत सी कठिनाइयां हिमाचल प्रदेश में थी। वीरभद्र सिंह जी ने जाकर उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उनसे अनुरोध किया, उनसे विनती की कि मैडम हमारे प्रदेश में बहुत सी दिक्कतें हैं, हमारे प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बड़ा कोई आय का साधन नहीं है जिससे हम धन एकत्रित करके विकास कर सकें। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आर्थिक तौर से हमारी मदद की, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे हर पंचायत को हमने सड़क से जोड़ा है, हर घर को हमने बिजली दी है, हर घर को हमने नल का दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम बच्चियां थी जो बढ़ पाती थी। माताएं बहनें यहाँ बैठी, आप मानती है ना इस बात को कि जब हम बच्चियां थी, छोटी थी, तो हमारे माता पिता ये कहा करते थे कि हमारी बट्टी 10वीं तक पढ़ ले, चिट्ठी पत्री लिखने लायक हो जाए, फिर हम इसकी शादी कर देंगे। वीरभद्र सिंह जी, जिनको बहुत दर्द लगती थी, तकलीफ होती थी जब वो सुनते थे कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा रहा, और जब कारण पूछना तो माँ बाप बोलते थे बहुत दूर नहीं हम अपनी बेटी को भेज सकते,
कहाँ रहेगी, कौन इसको देखेगा, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसलिए हम 10वीं तक पढ़ाते हैं। उन्होंने उस दिन प्रण लिया और ये कहा कि मैं हर क्षेत्र में 10+2 स्कूल दूंगा ताकि 10वीं के पास वो 10+2 स्कूल में पढ़े। उसके बावजूद कॉलेजों की जहां जहां मांग आई, आज आप दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में चले जाओ, पांगी बरवार चले जाओ, किन्नौर चले जाओ, लाहौल स्पीति चले जाओ, उन क्षेत्रों में भी आज कॉलेजेस है। आपका ये सराज का क्षेत्र जहां पर 4 कॉलेजेस दिए माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, आज वहां के बच्चे घर की रोटी खाकर आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। लोग मेरे को खुद बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जी घर की रोटी खा के, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा शिक्षा हासिल करने के लिए। ये किसकी देन है? कांग्रेस की सरकार की देन है। तो मैं समझती हूँ कि इतना कुछ इस सरकार ने किया है। जब हमारी सरकार थी तो कितने बच्चों को रोजगार पर लगाया गया, और उसी तरह से कितने रोजगार, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, चाहे सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के थ्रू, और भी विभागों में जो पद खाली थे उन पदों को भरा गया और उन बच्चों को रोजगार प्रदान किया। कितने लोग आज हमारे पास आते हैं कि जी हाँ, हम जो रोजगार में लगे, हम जो रोटी खा रहे हैं वो माननीय वीरभद्र सिंह जी की वजह से। तो आज जो आप हालात देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, आज 65,000 पद खाली पड़े हुए हैं। 65,000 टीचर देखो, टीचरों का अभाव है स्कूलों में, अस्पतालों में डॉक्टर का अभाव है, और बहुत सी कमियां नजर आ रही है। बार बार लोगों ने जाकर माननीय जयराम ठाकुर जी से पुकार के कि मुख्यमंत्री जी हमारी ये समस्या है, पर उन्होंने अनदेखी की और उन्होंने कोई भी बात उनकी इसको अंजाम नहीं दिया। तो ये हमारे को दुख है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहती, केवल मात्र आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब वो समय आ गया है। ये आपके हाथ में वो एक ताकत है, आपके हाथ में एक शक्ति है, जिसका प्रयोग आप करेंगे, सही प्रयोग करेंगे, और दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं हर क्षेत्र में का दौरा करके आ गई, अब तो अंतिम चरण में मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ रहा है। मैंने किन्नौर का दौरा किया, क्योंकि ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्के के क्षेत्र में ये सारे 17 के 17 हल्के पड़ते हैं। उसके अलावा भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो मुझे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो उसके तहत भी मैंने 68 हल्कों में जाकर दौरा किया, और सभी क्षेत्रों से एक ही आवाज आई। क्या आवाज थी? आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये बात मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि लोगों ने देख लिया है भाजपा की सरकारों को, देख लिया है मोदी की सरकार को। यही मोदी थे जो बार बार कहते थे कि मैं आपकी महंगाई कम करूंगा। यही मोदी थे जो कहते थे कि मैं बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को एक साल में पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा। आज तो आपको 8 साल हो गए उस कुर्सी पे, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था आपके वचन के अनुसार। पर आज बड़ा अफसोस है जब ये देख रहे हैं भाजपा के लोग कि अब हमारे पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, अब हम सरकार हमारे हाथ से जाने वाली है। अगले चुनाव में उन्होंने लोगों का रुझान देख लिया है, उन्होंने सर्वे करवा के देख लिया है कि अब बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। तो वो इस तरीके की बातें ये डर के मारे कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री को 10 बार आप ला चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, हर जिले का वो दौरा कर चुके हैं, चाहे ऊना में, चाहे चंबा में, चाहे मंडी में, कुल्लू में, कहां कहां नहीं वो गए, और किसी भी मन से प्रधानमंत्री ने अपने वचन पूरा करने की बात नहीं की। उन्होंने ना महंगाई कम करने की बात की, ना उन्होंने रोजगार देने की बात की। बात क्या करते हैं? सेपू बड़ी की बात करेंगे या बधाने की बात करेंगे। कल मैं उनका सुंदरनगर में उन्होंने भाषण दिया, जो रेडियो पे सुन रही थी, उसमें उन्होंने कुछ पहाड़ियों के नाम सुन लिए, फिर बोला ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने पैदल इस पे सफर किया है,
ये नहीं सुनना चाहते लोग। ये सुनना चाहते कि आपको इतने ऊंचे पद पे हमने बैठा दिया, आप दे क्या रहे हो हमारे को। आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार दिल्ली में भी है, आप कहते हैं हमारी सरकार राज्य में भी है, और आपका मुख्यमंत्री यहाँ मंडी से है। तो इस तरीके की जो ये लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और डबल इंजन बोल बोल के इन्होंने, पर इनको पूछा जाए डबल इंजन की सरकार थी तो आपने किया क्या? हिमाचल को आपने क्या दिया? हमें तो बड़ा गर्व है कि हमारी सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी उसकी चेयरपर्सन थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। हम बड़े गर्व के साथ उनके पास जाकर पूछते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा हिमाचल प्रदेश में ये कमियां हैं, आप हमारी कमी को पूरा करें। रोहतांग टनल का पैसा एक पाई प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दी। आज आप देखेंगे लाहौल स्पीति को जाने के लिए जो घंटों लगते थे उस सफर को तय करने में, आज आप 15-20 मिनट में लाहौल पहुंच जाते हो। ये उनकी देन है, ये उनकी देन है। यहाँ पर ये जो अपना 4 मेडिकल कॉलेजेस बने नेर चौक में, आपका इतना बड़ा अस्पताल ये किसने बना के दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, हमारी यूपीए की सरकार ने। उसके अलावा हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस की डिमांड की कि हमारे को दुर्गम क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज चाहिए, चाहे सिरमौर में दिया, चाहे चंबा में दिया, चाहे मंडी में दिया, चाहे कांगड़ा में दिया। ये सारे की सारी देन कांग्रेस की सरकार की, यूपीए सरकार की देन है, जिसकी वजह से आज हमारे जितने भी मरीज लोग हैं, हमको पीजीआई नहीं जाना पड़ता, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ता, वैसे बड़े इंस्टीट्यूट हमारे को यहाँ पर मिले। नड्डा जी कहते हैं कि हमने एम्स लाया बिलासपुर में। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दुख पीड़ा लोगों की देखी कि भाई बेचारे लोग कहाँ पीजीआई अपने पेशेंट को लेके जाएंगे, जेब में जाने का खर्चा नहीं, किराया नहीं, कैसे अपने गरीब का इलाज करेंगे। तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया कि मैं एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर बिलासपुर में बनाऊंगा। एम्स का इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने बना के दिया, भूमि भी उन्होंने उपलब्ध करवा के दी, और ये उन्हीं की सोच थी। आज उसका उद्घाटन करने के लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे इनके बड़े बड़े नेता आए, चाहे नड्डा जी आए, उसका श्रेय लेना चाहते कि ये तो हमने किया। एक बार भी वीरभद्र सिंह जी का नाम नहीं लेते। कम से कम उस आदमी ने जिसकी सोच थी, जिसने करके दिया, जिसने शुरुआत की, जिसने गरीबों की सोच रखी, पर उन्होंने कभी भी अपने मंचों से, अपने भाषण में कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। हम जिक्र करते अगर इन्होंने कुछ किया होता, भाजपा का गुणगान करते कि इनकी सरकार ने या मोदी जी ने हिमाचल के लिए ये करके दिया। आखिरकार हिमाचल हमारी भूमि है, और अगर कुछ देगा तो हम उसका एहसान मानेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, और उसके लिए उनके शुक्रगुजार होंगे कि आपने किया। पर हम अफसोस है कि 5 साल आपने ना केंद्र से कुछ लाया और ना आपने इस हिमाचल प्रदेश में किया। आप इतने लोग के हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप में से एक आदमी खड़ा होके मेरे को बता दो कि ये मोदी जी की देन है। यही जयराम ठाकुर जी ने बोला कि मैं बहुत बड़ा हवाई जहाज यहाँ पर लाऊंगा, क्योंकि टूरिज्म के तहत पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर से टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए एक बड़ा जहाज यहाँ उतारने के लिए हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। आज आप देखो, शायद वो कौल सिंह जी के एरिया में कोई बड़ी भूमि थी जिसकी ऊपर उनकी नजर थी, और वो सोच रहे थे कि वहां हम एयरपोर्ट बनेंगे। वो उसकी कागजी कार्रवाई भी नहीं कर सके। 5 साल बीत गए, हवाई अड्डा तो बड़े दूर की बात है। ना उन्होंने कोई रेल की विस्तार की बात की, ना उन्होंने टूरिज्म को बेटर करने के लिए या उसमें कोई कार्य के लिए उन्होंने कोई बड़ी घोषणा की। मुझे याद है एक दफा अटल बिहारी वाजपेयी जी मनाली आए, क्योंकि उनका घर था वहां पर, तो राजा साहब उनके स्वागत के लिए गए और उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए मुझे थोड़ा
मदद चाहिए, आप मुझे 350 करोड़ की धनराशि दें। तो प्रधानमंत्री जी उठे, जब उन्होंने अपना भाषण करना था, उन्होंने जनता के बीच में ये बात कही कि वीरभद्र सिंह जी तो मेरे सहयोगी रहे, क्योंकि वो पार्लियामेंट में इकट्ठे थे। जब राज साहब भी एमपी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहां पर एमपी थे। ये कहा ये मेरे मित्र है, बड़े प्रिय मित्र है और मेरे सहयोगी रहे, हमने इकट्ठा पार्लियामेंट में काम किया। विदेश में जब डेलीगेशन जाया करता था तो दोनों इकट्ठे जाया करते थे। तो उन्होंने कहा आप 350 मांग रहे हैं, मैं आपको 500 करोड़ दे के जाता हूँ। तो इस तरीके का दरिया दिल उस व्यक्ति का था। हमें अफसोस है जयराम जी एक दफा भी नहीं बोलते, प्रधानमंत्री से मांग करते कि हमारा कर्जे में डूब गया प्रदेश। 77,000 करोड़ का आज ऋण है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, उसका जिक्र नहीं करते, उसकी मांग नहीं करते। कम से कम मांगते तो मांगते, आप कम से कम प्रधानमंत्री देते ना देता वो दूसरी बात थी, पर आपकी मांग वहां आपको करनी चाहिए थी। आज उन्होंने ना वो मांग की ना वो पैसा है। मैंने बोला कि बस अब छोटी छोटी बातों, कहीं सेपो पड़ी, कहीं बदाना, कहीं पहाड़, कहीं फलाना, ऐसी ऐसी बातें करके वो चले जाते हैं। हमारे बहुत से लोग यहाँ पर जो बीजेपी को छोड़कर आज कांग्रेस में आए हैं, हमारे आप भी बहुत बड़े पद पे रहे, आज काफी तादाद में जो लोग आए हैं, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? इनको बोलने का मौका मिलता तो ये शायद कारण बताते, पर जो मैं समझ पाई हूं कि इनकी नीतियों से आज लोग दुखी है, इनकी सोच से लोग दुखी है, इनके व्यवहार से लोग दुखी है। कितना झूठ ये लोग बोलते हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, और इसी वजह से आज बहुत, मैं अभी पीछे लाहौल स्पीति गई थी तो स्पीति में भी कम से कम, ज्यादा नहीं तो 150-200 लोगों ने वहां पर आके बीजेपी ज्वाइन करी। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। वो इसलिए क्योंकि वो भी कहते थे कि हमको बहुत इन्होंने भ्रमित किया। एक आपका वहां पर, जिसको आपका प्रत्याशी था, उसने आकर ये स्टेज में कहा कि जी मैं सोचता था कि केजरीवाल बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बड़ा देशभक्त है, तो इसलिए मैंने आप ज्वाइन की। और जब आपके अंदर रहकर मैंने देखा तो मेरा सर चकरा गया कि ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इतने घोटाले, इतनी हेराफेरी, इतना झूठ। और उसने बोला कि प्रणाम आपकी पार्टी को, मैं तो चला कांग्रेस में। कांग्रेस एक सच्ची पक्की पार्टी है जिसने देश की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है। तो इसलिए इन जितने भी लोग यहाँ भाजपा को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारा दामन पकड़ा है। और आपको विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में रहकर कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हम चाहेंगे कि आपका जैसा हम प्यार और सत्कार सभी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, वही और प्यार और सत्कार आपको भी मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अंत में अभी मेरी एक मीटिंग और भी है, मैं लेट हो रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।